हाय हेलो वंस अगेन, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो सेशन में, जहां पे मैं दिशा कारिया आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो यहां पे लेकर आई हूं। वीडियो टाइटल जैसे आप देख ही सकते हो कि कैसे अपनी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें यहां पे आप एडमिशन पा सकते हो, दैट टू वाया सीयूईटी। सीयूईटी क्या है, कब है, कैसे है, क्या उसका प्रोसेस है, ये सब अगर आप जानकारी चाहते हो तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं, जो आप इस लिंक पे क्लिक करके यहां पे देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा कि कैसे हम अपने कोर्स या तो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक यहां पे फोकस रख पाए और कैसे हमें जो कोर्स, जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी से करना है हम उसको यहां पे कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले सीयूईटी की अगर बहुत ही बेसिक जानकारी मैं आपको अगर यहाँ पे देना चाहूँ तो अगर मैं सीयूईटी के सब्जेक्ट्स की बात करूँ, सीयूईटी के जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 में आपके सारे के सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे मौजूद है, जबकि अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 2 की बात करूँ तो सेक्शन 2 पूरा का पूरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से यहाँ पे बना हुआ है। अगर यहाँ पे मैं सेक्शन 3 की बात करूं तो सेक्शन 3 में आपका यहाँ पे आता है जीटी, या तो आप इसको कह सकते हो जनरल टेस्ट। ठीक है, एक एक करके अगर मैं सारे सेक्शंस को डिटेल में आपको बताऊं तो अगर सबसे पहले सेक्शन लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए, लैंग्वेजेस यहाँ पे 1A और 1B में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 1A की बात करूं तो सेक्शन 1A में टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल यहाँ पे 13 लैंग्वेजेस है। ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एंड ज्यादातर कोर्सेज जो है वो सेक्शन 1A के लैंग्वेजेस पे यहाँ पे फोकस करते हैं। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश, हिंदी जैसे लैंग्वेजेस को यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 1B की बात करूं तो सेक्शन 1B में अनदर 20 लैंग्वेजेस है। ठीक है, इन लैंग्वेजेस में आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हो। ठीक है, जिसमें सेक्शन 1A में से 2 लैंग्वेजेस मैक्सिमम हो सकती है और 1 लैंग्वेज सेक्शन 1B में से हो सकती है। राइट, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगर मैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल इन टोटल आपके पास 27 यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है। इन 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से या स्टेट बोर्ड जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है वहां से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सीयूईटी आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि अगर हम सीयूईटी के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें या सीयूईटी के ओवरऑल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। तो अगर आप ऑलरेडी आपके जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, अगर आप उसमें एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो यस, ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। आप मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे सेक्शन 3, जो कि है यहाँ पे आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपकी जनरल नॉलेज होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अब इसमें जो आपके पास्ट मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, एक्सेट्रा, ऐसे टॉपिक्स को जनरल टेस्ट में यहाँ पे कवर किया जाता है। राइट, अब सब्जेक्ट्स तो शायद अभी तक आपको ऑलरेडी पता होगा। आपको ये बता दो कि सीयूईटी में आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बट क्या बच्चे 10 सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं? अगर हमें 10 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 6 हम डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करें, किस सब्जेक्ट्स के साथ आगे जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है जब भी आप कोई भी कॉलेज कोर्स को टारगेट कर रहे हो। तो इस वीडियो में यही सवाल को बेसिकली मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ।
वैसे तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स कब चूज करने हैं, बट मैं अगर कोई भी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रही हूं, एक ही फोकस के साथ आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहला काम, जब भी आप सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो तो सबसे पहला काम आपको यहां पे क्या करना है, एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपको यहां पे बनानी है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरे को तो ना डीयू से पढ़ना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, मेरे को तो ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ना है। देखो, सीयूईटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। लाखों बच्चे यहां पे टेस्ट देंगे, तो बच्चों इसको समझो। आप भले एक चीज को टारगेट कर रहे हो, बट वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को लेकर चलनी है। तो जब भी आप लिस्ट ऑफ कॉलेजेस यहां पे बनाओ, आपको हमेशा इसमें मिनिमम 5 to 10 ऑप्शंस यहां पे रखने चाहिए कि चलिए ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर इसमें मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आई तो सेकेंड में इसको टारगेट करूंगी, थर्ड में इसको करूंगी, फोर्थ इसको एंड फिफ्थ इसको। ठीक है, साथ ही साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे लिस्ट डाउन करना है, दैट इज लिस्ट ऑफ कोर्सेस। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके पास बहुत सारे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल है। आप बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। बीकॉम ऑनर्स में भी कुछ यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन देती है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स। आप मैनेजमेंट में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे BMS, BBA, ऐसे बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है जिसके लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। लेकिन कौन से प्रोग्राम के लिए आप एनरोल करना चाहते हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका मेन टारगेट क्या है, आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो, यह भी यहां पर डिसाइड करना जरूरी है। अगर मैं कहती हूं कि मुझे बीकॉम के अलावा कुछ नहीं करना, तो आपको कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ज्यादा ऑप्शंस रखने होंगे। आप अगर कहते हो कि नहीं, मैं बीकॉम ऑनर्स और BMS ये तीनों के लिए अपने आप को ओपन रखूंगा या रखूंगी, तो आपको उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। एक बार आपने ये दोनों लिस्ट को यहां पे बना ली, एक बार ये दोनों लिस्ट आपकी तैयार हो गई, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है, तो उन यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाके उनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस से क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे अगर मान के चलो कि मुझे बीकॉम करना है, तो मुझे अगर बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। बनारस हिंदू से करना है तो वो डिसाइड करेगी, और दोनों अलग हो सकता है। तो इसीलिए आपके जो भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज का टारगेट है, पहले उसकी लिस्ट बनानी है एंड देन उसके बाद उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाकर आपको उनके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना है। प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करने के बाद जो भी आपने कोर्सेज को सिलेक्ट किया है, उसके हर एक कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे नोट डाउन करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्स आपका फोकस है, उसमें एडमिशन पाने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है और कौन से सब्जेक्ट्स को यहां पे फोकस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे सजेस्ट करती हूं, दिस इज जस्ट अ सजेशन, मैंडेटरी नहीं है, बट ये आपको मदद जरूर करता है। मैं यहां पे हमेशा सजेस्ट करती हूं कि पास्ट ईयर कट ऑफ को भी आप यहां पे नोट डाउन करके लो, बिकॉज इससे मुझे एक डिफिकल्टी या कंपटीशन लेवल का यहां पे आइडिया आ जाएगा। जैसे ही आप पास्ट ईयर कट ऑफ को यहां पे ले लेते हो या फिर यहां पे नोट डाउन कर लेते हो, आपको हमेशा याद रखना है कि इससे ज्यादा का आपको अपने लिए टारगेट सेट करना है। राइट, जाहिर सी बात है कि सीयूईटी की अगर बात करें तो इसमें जो मेरिट लिस्ट बनती है परसेंटाइल बेसिस पे बनती है, बट फिर भी एक कंपटीशन लेवल, डिफिकल्टी लेवल उस पर्टिकुलर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्सेज में इसका आपको आइडिया आ जाता है। जाहिर सी बात है हर एक कॉलेज में कौन से कोर्स के लिए कितनी वेकेंट सीट्स है ये भी आपको मिल जाता है, बट कट ऑफ इज मोर देन इनफ। एक बार ये लिस्ट आपने यहाँ पे तैयार कर ली, उसके बाद आप अपने फोकस एरियाज डिसाइड कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे आप इसको बेहतर कर पाओगे। राइट,
जैसे हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना बीकॉम ऑनर्स करना है और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे करना है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गई, मैंने उनकी प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड किया। उनके प्रोस्पेक्टस में मैंने चेक किया कि अगर मुझे वाया सीयूईटी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशंस इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वाया सीयूईटी होता है, तो मुझे अगर वाया सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, वो भी बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने कहा कि देखिए, आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस या दो कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। एक, आप जब सब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हो तो उसमें एक लैंग्वेज आपको लिस्ट ए में से चूज करनी है। आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल लैंग्वेजेस एक लैंग्वेज को आपको चूज करना है। मेजॉरिटी बच्चे यहाँ पे इंग्लिश को चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, आपको मैथमेटिक्स को आपकी डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पे चूज करना है। मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों यहाँ पे चलेगा, एनी वन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्लस आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिसमें से एक B1 लिस्ट में से होना जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, उनके प्रोस्पेक्टस को आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो वहां पे जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, वहां पे जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, उन्होंने इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, B1 एंड B2, ठीक है। तो B1 में जो भी यहां पे सब्जेक्ट्स है, उसमें से एनी वन आपको यहां पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा जो है वो B2 से हो सकता है, दूसरा जो है वो B1 से भी हो सकता है। सी, आउट ऑफ द 2 उन्होंने क्या बोला है कि आउट ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम B1। दोनों B1 से हो सकते हैं बट दोनों B2 से नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको ये B1 B2 का बाइफिकेशन उनके ही प्रोस्पेक्टस में मिलेगा। बट ऐसे बच्चे जिन्होंने 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं लिया है, उनके लिए सीयूईटी में मैथमेटिक्स को लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे सब्जेक्ट की उनको एकदम स्टार्ट से तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए वो यहाँ पे सेकेंड कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर सकता है। अगर आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है वो नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 चूज करेंगे। बेटा याद रखना, और है, ये भी कर सकते हो या तो ये भी ऑप्ट कर सकते हो। इसमें लैंग्वेजेस की कंडीशन सेम है, कोई भी एक लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट 1। डोमेन सब्जेक्ट की कंडीशन सेम है कि आपको मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट्स का यहाँ पे एग्जाम देना है, जिसमें से एक B1 में से होना चाहिए। दोनों B1 में से हो सकता है बट दोनों B2 में से नहीं हो सकता। बट जिन बच्चों ने यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं ऑप्ट किया है, वो यहाँ पे मैथमेटिक्स की ऑप्शन में अकाउंटेंसी को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हो सीयूईटी के द्वारा, तो आपके लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है फॉर बीकॉम ऑनर्स। आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी या तो बुक कीपिंग के एग्जाम देकर भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये तो मेरा ऑप्शन 1 है, बट मुझे भी पता है, आपको भी पता है, दुनिया को पता है कि सबसे टफेस्ट एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना ही होता है। मैक्सिमम एप्लीकेंट्स थ्रू आउट द ईयर, अगर सीयूईटी की बात करूं, मैक्सिमम एप्लीकेंट्स हमेशा दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे हैं, इसीलिए उसमें एडमिशन भी डिफिकल्ट है, राइट। तो मैंने अपने लिए एक सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे रखा है कि मुझे अगर बीकॉम ऑनर्स ही करना है और अगर मान के चले कि मेरा उतना कट ऑफ नहीं आता कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स के लिए मेरिट लिस्ट में आ पाऊं, तो मेरे पास सेकेंड ऑप्शन है कि मैं यही बीकॉम ऑनर्स जो है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर सकती हूँ, ठीक है। अगेन मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाऊंगी, उनके प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करूंगी और चेक करूंगी कि अगर मुझे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करना है, उनके पास एक बीकॉम का स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट में। अगर मुझे ये करना है तो मुझे किन चीजों पे फोकस करना होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीकॉम के एडमिशन के लिए उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि सेक्शन 1 जो है, जो आपका यहाँ पे लैंग्वेजेस का है, वो बिल्कुल भी हमारे यहाँ पे एडमिशन में मैंडेटरी नहीं है, कंसिडर नहीं किया जाता।
जो एडमिशन होता है वो यहाँ पे बेसिकली आपके सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के बेसिस पे होता है। सेक्शन 2 में उन्होंने आपको चॉइस नहीं दी हुई है। अगर आप वहां से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज को यहाँ पे सिलेक्ट करना ही करना है। अब मैं क्या स्मार्ट काम करूंगी, अगर मान के चलो कि मैं एक नॉन मैथ स्टूडेंट हूं, ठीक है, ऐसे केस में अकाउंटेंसी तो मैं ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी चूज कर रही हूं, राइट। प्लस मुझे 2 डोमेन सब्जेक्ट्स लेना है, एक B1 में से होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि मुझे पता है कि BHU में भी बिजनेस स्टडीज चाहिए, तो यहां पे भी मैं बिजनेस स्टडीज को सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज के स्कोर पे मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हो जाएगा प्लस मेरा BHU भी हो जाएगा, राइट। अब यहां पे अगर आप देख सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए GT मतलब जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, बट अगर मुझे वही बीकॉम ऑनर्स BHU या मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में अगर आप करना चाहते हो तो यस, वहां पे वो आपसे जनरल टेस्ट का स्कोर मांगते हैं। तो भले दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कोर्सेज में जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगी कि जनरल टेस्ट को सिलेक्ट करिएगा, जनरल टेस्ट की एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। तो जनरल टेस्ट बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पे साथ ही साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने और एक कंडीशन रखा है कि क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट मतलब टोटल 50% होने चाहिए और आपकी एज 22 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए। तो हर एक कॉलेज का जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशंस है कोर्स वाइज, वो डिफरेंट है। अब ये तो आपने बीकॉम कंपेयर किया इन 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। अब मैं आपको कोर्स वाइज दिखाती हूँ। मैंने पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम का क्राइटेरिया बताया, राइट। एक मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है, एक नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है। बट अगर मान के चलो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोर्स को करना चाहती हूँ, मैनेजमेंट कोर्स फोकस में आपके पास 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का ऑप्शन है। अब BMS दैट इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या BBA दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो MBA का छोटा भाई है, वो आप यहां पे कर सकते हो, राइट। बट आप अगर देखोगे तो BBA और BMS के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया है वो बीकॉम से काफी अलग है। यहां पे कोई कॉम्बिनेशन का ऑप्शंस आपके पास नहीं अवेलेबल है। अगर आप BBA या BMS दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो यस, आपको 1 लैंग्वेज तो यहां पे लगेगी जो कि बीकॉम के साथ कॉमन है, ठीक है। प्लस आपको मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स देना मैंडेटरी है। तो अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट हो और अगर आप BBA और BMS करना चाहते हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी कॉलेजेस जिसमें BBA BMS के लिए मैथ्स कंपलसरी ना हो, उसके ऊपर भी अपना फोकस रखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां पे अगर हम बात करें सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, वो BBA और BMS के लिए मांगा गया है, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज की यहां पे लिस्ट बनाओ। हर जगह पे क्राइटेरियाज अलग है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स अलग है। आप जो कोर्स चूज करते हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नॉन मैथ स्टूडेंट हूं, अगर मैं एक नॉन मैथ स्टूडेंट हूं और मुझे BBA BMS करना है तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेरा फर्स्ट टारगेट रखूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एनी विच वेज एडमिशन डिफिकल्ट है, मेरिट लिस्ट में आना डिफिकल्ट है। उसमें मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 11th 12th में मैथ्स नहीं करा है, राइट। तो मैं ऐसे कॉलेजेस पे फोकस करूंगी, यूनिवर्सिटीज पे फोकस करूंगी जहां पे BBA BMS के लिए मैथ्स कंपलसरी ना हो। मैं कहती हूं कि मेरे को कोर्स की कुछ नहीं पड़ी, मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मैं मैथ्स भी नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैं ऐसे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ढूंढूंगी जिसमें मैथ्स मैंडेटरी ना हो। तो बेसिकली आपको यहां पे अपनी प्रायोरिटीज को सिलेक्ट करना है। आपको देखना है कि पहली वेटेज आपको कॉलेज को मतलब यूनिवर्सिटी को देनी है या पहली वेटेज आपको कोर्स को देनी है। मेजॉरिटी बच्चे, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे BBA करना है बिकॉज आगे मेरा डिसाइडेड है कि मुझे MBA करना है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन इन MBA करना है, तो मैं यहाँ पे BMS या BBA ही करूंगी। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के पीछे नहीं भागूंगी, ऐसे कोर्सेज के पीछे भागूंगी जहां पे BBA BMS हो और जहां पे मैं मेरिट लिस्ट में आ पाऊं। मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे कोर्स से लेना देना नहीं है, मुझे एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर चाहिए। मैं चाहती हूं कि मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ूं,
तो फिर मैं यूनिवर्सिटी के ऊपर फोकस करूंगी, उनके डिफरेंट कोर्सेज को समझूंगी और उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के मुताबिक मेरे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम डोमेन में आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप जो ड्रीम यूनिवर्सिटी की बात करते हो, मैं समझती हूं कि जब हम सपने देखते हैं या चॉइस हमारी होती है तो जनरली हमारा एक फोकस होता है, राइट? मुझे एक ही चीज दिख रही है, सी ए, मुझे एक ही चीज दिख रही है, डी यू, बट ऑलवेज क्रिएट ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। ठीक है, इस तरीके से आप अभी से इसकी शुरुआत करिए, अभी से सब्जेक्ट्स को समझना शुरू करिए। और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप अगर अभी से ये डिसाइड कर पा रहे हो तो प्लीज इसको करिए, सो दैट आप अपने क्लास 12th में भी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर पाओ, जिससे 80 to 85% आपकी तैयारी CUET की इसी में हो जाए। बाकी आगे की तैयारी कराने के लिए हम तो बिल्कुल है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर कोई कोर्स के ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिएगा कि आपकी एम कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कोर्स है। ठीक है, दोबारा हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।